मूवी की शुरुआत में सन 2048 का समय दिखाया जाता है। अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सभी रिसोर्स इंसानों के जीने के लिए पूरी तरह खत्म होने वाले हैं और जो भी रिसोर्सेज बचे हैं उन्हें हासिल करने के लिए सभी देश आपस में लड़ रहे होते हैं और हर तरफ बस बर्बादी हो रही होती है। ऐसे में दुनिया में बस कुछ ही इंसान बचे होते हैं। इन्हीं में से एक परिवार भी होता है जिसमें पति रिक, पत्नी रेबी गेल और उनका एक बेटा होता है। यहाँ उन्हें एक आलीशान घर में लाया जाता है और यहाँ आकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है और यह चैन की सांस लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 13 और ऐसे घर हैं और उनमें इन्हीं की तरह 13 परिवार को लाया गया है। यहाँ एक मार्टिन नाम के आदमी से मिलते हैं। उससे इन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों के ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और इस काम के लिए यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। आगे हमें सभी लोगों को बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर मार्टिन उन्हें बताता है कि पृथ्वी बस 10 साल ही इंसानों के जीने लायक रह पाएगी। 10 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। 10 साल बाद पृथ्वी पर इंसानों के जीने के लिए सभी रिसोर्सेज पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर बसाना होगा ताकि इंसानों का वजूद बचाया जा सके और इंसानों के लिए सबसे सही ग्रह है सैटर्न ग्रह का चांद। लेकिन यहाँ पर इंसानों का रहना पूरी तरह मुमकिन नहीं है क्योंकि टाइटन पर मीथेन गैस की बारिश होती है और वहां की हवा में नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा है और वहां का वातावरण बहुत ठंडा है। इसलिए इंसानों को वहां पर रहने के लिए पहले उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेज करने होंगे और इसके लिए आप सभी को 5000 लोगों में से चुना गया है। रिक्स सबको समझाता है कि हम सभी अपनी मर्जी पर यहाँ आए हैं। हमारे लिए और हमारे बच्चों को जिंदा रहने के लिए हमें मार्टिन का साथ देना होगा। इसके बाद सभी के साथ रिक को भी डॉक्टर के पास लाया जाता है। यहाँ रिक को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि हफ्ते में बहुत से इंजेक्शन उसे लगेंगे और इससे तुम्हारी बॉडी में बहुत से चेंजेज होने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। रिक की पत्नी भी डॉक्टर होती है और वह भी रिक का एक्सपेरिमेंट के दौरान ख्याल रखती है। तभी एक रात रिक की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। उन्हें एक टेस्ट से गुजारा जाता है जहां इन्हें स्विमिंग पूल में पानी में बैठाया जाता है और देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है। सभी एक एक करके पानी से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ एक लड़की और रिक ही पानी में रहते हैं। रिक और वो लड़की अभी भी पानी में बने हुए थे। लड़की भी 39 मिनट तक पानी में रह पाती है, फिर उसका भी दम घुटने लगता है और वो पानी से बाहर आ जाती है। अब सिर्फ रिक ही पानी में मौजूद था। सभी रिक को बाहर देख रहे होते हैं और उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं और पूरे 41 मिनट बाद वो भी बाहर आ जाता है। सभी उसके लिए ताली बजाते हैं और वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद जब रिक और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं तो रिक की पत्नी आंख खुलने पर वो देखती है कि रिक बिस्तर पर नहीं है। वह देखती है तो रिक किचन में अपनी बॉडी पर बर्फ लगा रहा होता है। वह बोलता है उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और बर्फ की ठंडक का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। रिक अब धीरे धीरे टाइटन ग्रह पर रहने के लिए तैयार होता जा रहा था क्योंकि टाइटन ग्रह पर बहुत ठंड होती है। आगे मार्टिन उन्हें बताता है कि टाइटन पर सबसे बड़ा चैलेंज नाइट्रोजन और मीथेन है। इसीलिए इन्हें मीथेन के साथ पानी में रखा जाता है और नाइट्रोजन का मास्क पहनाकर रनिंग भी कराई जाती है, जिससे रनिंग करते में यह सिर्फ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पा रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है और एक दिन वह बाथरूम में होते हैं और वह देखते हैं इनका हेयर फॉल हो रहा होता है। रिक भी अपने बालों को देखता है तो उसका भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। तभी बाथरूम में ही एक लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। यह देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि जो ट्रीटमेंट इस लड़की को दी जा रही होती है वही ट्रीटमेंट सभी को दी जा रही है। आगे इन्हीं में से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपनी पत्नी को बहुत पीट रहा होता है। इसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सब मिलकर उसे शांत करते हैं। अगले दिन एक डॉक्टर रिक के घर आकर बताती है जो लड़की मरी है उसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौत तो किडनी में स्टोन की वजह से हुई है। अगली रात रिक को खून की उल्टी होती है। उसकी पत्नी चोरी से ब्लड सैंपल ले लेती है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है, यानी इन पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। वो रिक की आईडी लेकर लैब में आकर ब्लड सैंपल को चेक करती है और यहाँ इसे पता चलता है कि रिक के ब्लड में बहुत से नए कंपाउंड हैं जो कि
एक्सपेरिमेंट से पहले इन्हें यह सब नहीं बताया गया। रिक की पत्नी मार्टिन से मिलती है और गुस्सा करती है, लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देता। आगे रिक को दिखाया जाता है, उसकी बॉडी की स्किन धीरे धीरे उतर रही होती है। आगे रिक की आंखों का ऑपरेशन होता है जिससे वह अंधेरे में भी देख सके, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिक को हॉस्पिटल में फिर से लाया जाता है। आगे उसी आदमी को दिखाया जाता है, इसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार डाला था और यह अब बहुत खतरनाक हो चुका था। मिलिट्री आकर उसे पकड़ कर ले जाती है। यह देखकर रिक की पत्नी को पूरा यकीन हो गया था कि इनसे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक की आईडी लेकर लैब में आ जाती है। वहां उसे पता चलता है जो लड़की मरी थी वो किडनी स्टोन की वजह से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मरी थी। तभी उसे दूसरे कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई आती है। वो जाकर देखती है तो मार्टिन की टीम की नासा के वैज्ञानिकों से बात हो रही होती है। नासा वाले मार्टिन को डांट रहे होते हैं और इस चल रहे एक्सपेरिमेंट को गैर कानूनी बताकर जल्दी से बंद करने को बोलते हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और बहुत जल्द उन्हें सजा होने वाली है। आगे मार्टिन रिक और उसकी पत्नी से मिलता है। यहाँ वह बताता है उसने यह सब इंसानों के वजूद को बचाने के लिए किया ताकि इंसान टाइटन पर रहकर अपना जीवन बचा सके, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि हर इंसान का डीएनए अलग होता है और रिक ही वो इंसान है जिसकी बॉडी सबसे अच्छा रिस्पॉन्डस कर रही है। आगे रिक का क्या होगा किसी को नहीं पता। यह सुनकर रिक और उसकी पत्नी काफी परेशान होते हैं, लेकिन रिका बहुत आगे निकल चुका था। वापस आने से उसे मौत ही मिलने वाली थी, इसलिए इस मिशन को और अपने हालातों को एक्सेप्ट करता है और इसके बाद उसकी आंखों की सर्जरी की जाती है। और इस सर्जरी के बाद रिक और एक लड़की अंधेरे में भी देख पा रहे होते हैं और पानी के अंदर भी वो बाहर का सब कुछ सुन पा रहे थे। इन दोनों के अलावा बाकी सभी की सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद रिक से मिलने उसकी पत्नी और बेटा आता है। जब वह रिक को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब रिक पूरी तरह बदल चुका था और उसकी शक्ल भी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी और ना तो उसकी बॉडी पर कोई बाल होते हैं और ना ही उसके कान होते हैं, लेकिन वह अभी भी अपनी फैमिली को पहचान रहा होता है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि अब वह बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में बात कर सकता था जो कि इंसानों को सुनाई नहीं देती। रिक और उस लड़की को दोनों को घर भेज दिया जाता है। घर आकर वह लड़की अपने पति को मार डालती है। तभी वहां मिलिट्री वाले वहां दोनों को पकड़ने आ जाते हैं, मगर वह लड़की मिलिट्री वालों पर हमला कर देती है और मिलिट्री वाले लड़कियों को मार देते हैं। रिक सभी मिलिट्री वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। उसकी पत्नी उसे ढूंढती है, तभी वह अपनी पत्नी के सामने आ जाता है। रिक अपनी फैमिली को अभी भी भूला नहीं था। वह अपनी पत्नी का हाथ छूकर उसके दिमाग को पढ़ सकता था। तभी वहां मिलिट्री आ जाती है। उसकी पत्नी उसे सरेंडर करने को बोलती है और वह उसकी बात मान जाता है। मिलिट्री वाले उसे ले जाते हैं। आगे मार्टिन को दिखाया जाता है। वो रिक की पत्नी से मार्टिन को एक इंजेक्शन लगाने को बोलता है जिससे वह पूरी तरह से अपनी फैमिली को भूल जाएगा। वह बताता है हम सब रिक को टाइटन पर भेज रहे हैं और वहां रिक तुम्हारी यादों के साथ जाएगा तो वहां पर वह जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए रिक की यादों को मिटाना बहुत जरूरी है। वो रिक के पास जाती है। रिक ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसने अंदर से ही सब कुछ सुन लिया था। वो रिक को इंजेक्शन लगा देती है और अपने घर आ जाती है। रिक्शा भी मिलिट्री वालों को मारकर फिर से वापस अपने घर आ जाता है और अपने बच्चे और पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी यादें अभी भी मिटी नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको जानबूझकर दूसरा इंजेक्शन दिया था। तभी घर पर भी मिलिट्री वहां पर आकर उन्हें घेर लेती है। मार्टिन भी वहां पर आ जाता है। मार्टिन भी वहां पर आ जाता है और रिक की पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है कि रिका भी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, इसे टाइटन पर जाना ही होगा। और यह बात भी रिक की पत्नी की समझ में आ जाती है और फिर रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। फिर आगे लैब को दिखाया जाता है जहां पर अब डॉक्टर के साथ मिलकर रिक की पत्नी काम करती है और मार्टिन को जेल हो चुकी है। रिक की पत्नी आसमानों में देखकर रिक की यादों में खोई हुई होती है। तभी टाइटन पर रिक को दिखाया जाता है जो कि टाइटन पर बिल्कुल ठीक तरह से रह रहा था और वह वहां पर उड़ भी सकता था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।